हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कोविड-19 ट्यूटोरियल्स बाय एडवोकेट आरकेजा। कल हमने सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 शुरू किया था और उसमें हमने प्रीलिमिनरी और उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट कवर किया था। आज हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में और इसमें हम 3 टॉपिक्स कवर करेंगे। कौन कौन से? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, फॉर्मेलिटीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की। सेक्शन 4, सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। अब ये क्या होता है? सेल क्या होती है? सेल होती है जिसमें कि सेलर जो है वो या तो अपनी जो गुड्स है उनको वो ट्रांसफर कर देता है, या वो विलिंग होता है कि ठीक है, मैं अपनी गुड्स जो है वो बेचने को तैयार हूँ। किसको? बायर को। और बायर की ड्यूटी है कि वो उन गुड्स का कुछ प्राइस पे करे। किसको? सेलर को। अब ऐसे सेल जो है वो एब्सोल्यूट भी हो सकती है, दैट इज कोई कंडीशन इंपोज नहीं की जा सकती, एब्सोल्यूटली वो गुड्स बेच दी जाती है। या वो कंडीशनल भी हो सकती है, दैट इज उस पर कुछ कंडीशंस भी लगाई जा सकती हैं। अब अगर जो गुड्स हैं वो बेची गई हैं किसको? बायर को, बिना किसी कंडीशन के, बिना कोई कंडीशन इंपोज किए, तो वो बन जाती है सेल। बट अगर कोई कंडीशन इंपोज हुई है, कब? सेल के दौरान। दैट इज सेलर अगर कहते हैं कि मैं अभी आपको अपने गुड्स नहीं दूंगा, मैं एक पर्टिकुलर टाइम फिक्स करता हूं, उस टाइम पे मैं आपको अपने गुड्स दूंगा, या वो बायर को ये कहते हैं कि पहले कुछ आपको कंडीशंस को पूरा करो, उन कंडीशंस को पूरा करने के बाद मैं आपको अपने गुड्स बेचूंगा। तो ये होता है एग्रीमेंट टू सेल। दैट इज एग्री किया दोनों पार्टीज ने कि ठीक है हम ऐसा करेंगे, उसके बाद जो गुड्स होंगी सेलर वो बेचेगा अपनी। तो ये हो गया एग्रीमेंट टू सेल। अब ये एग्रीमेंट टू सेल सेल में कब कन्वर्ट होता है? वो तब कन्वर्ट होता है जब जो टाइम पीरियड फिक्स किया गया था वो टाइम पीरियड या तो खत्म हो चुका है, या फिर जो बायर को कहा गया था कंडीशंस परफॉर्म करने को, उसने वो कंडीशंस जो है वो परफॉर्म कर ली हैं। तो ये दोनों सिचुएशंस में जो एग्रीमेंट टू सेल है वो सेल में कन्वर्ट हो जाएगी। अब हम बात करते हैं फॉर्मेलिटीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। सेक्शन 5, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हाउ मेड। अब इसमें क्या है कि सेल कैसे हो सकती है? जिस सेल हो सकती है अगर एक पार्टी जो है वो ऑफर करती है अपने गुड्स बेचने के लिए या गुड्स खरीदने के लिए, और ऐसा ऑफर जो है वो दूसरी पार्टी एक्सेप्ट कर लेती है। अब जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कैसे हो सकता है? उसमें क्या है, अब ये 3 सिचुएशंस इन्वॉल्व हैं। या तो इमीडिएट डिलीवरी हो जाएगी गुड्स की, या इमीडिएट पेमेंट हो जाएगी उन गुड्स के लिए, फर्स्ट केस। सेकंड केस ये हो सकता है कि बायर कहते हैं कि मैं आपको सारी गुड्स नहीं दूंगा, मैं आपको थोड़ी थोड़ी करके गुड्स दूंगा। और या फिर बायर कहता है कि मैं आपको एक बारी में सारी पेमेंट नहीं करूंगा, मैं आपको कुछ इंस्टॉलमेंट्स बना लेते हैं, उन इंस्टॉलमेंट्स के हिसाब से मैं आपको पेमेंट करूंगा। या थर्ड सिचुएशन क्या होता है, बायर जो है वो पोस्टपोन कर देता है उन गुड्स की डिलीवरी, या सॉरी सेलर जो है वो पोस्टपोन कर देता है उन गुड्स की डिलीवरी, या बायर पोस्टपोन कर देता है उन गुड्स की पेमेंट को। अब ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो सकता है? ये हो सकता है या तो लिख के हो सकता है, या बोल के हो सकता है, या पार्टली कुछ पोर्शन जो है वो लिख लिया दोनों पार्टीज ने, और पार्टली जो है वो वर्ड ऑफ माउथ से कह दिया। या थर्ड सिचुएशन क्या हो सकती है कि दोनों में से कोई भी एक पार्टी है, उनका कोई इम्प्लॉयड कंडक्ट है जिससे कि शो हो रहा है कि एक पर्सन की सेलर ने कोई अपना कंडक्ट किया, उसके कंडक्ट से ये पता चल रहा है कि वो अपनी गुड्स बेचने को रेडी है, या फिर बायर ने कुछ ऐसा कंडक्ट किया जिससे कि शो हो रहा है कि वो जो गुड्स है उनको वो खरीदने के लिए विलिंग है। अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। सेक्शन 6, एग्जिस्टिंग और फ्यूचर गुड्स। अब इसमें क्या है, जो वो गुड्स जो कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट का कोई सब्जेक्ट मैटर फॉर्म कर रही हैं, ये गुड्स जो हैं वो या तो एग्जिस्टिंग गुड्स हो सकती हैं, दैट इज वो गुड्स जो कि सेलर के या तो पोजेशन में है या सेलर उनका ओनर है, या वो हो सकती हैं फ्यूचर गुड्स। अब अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है सेल ऑफ गुड्स का जिसमें कि सेलर ने ये कंडीशन डाल दी है कि एक पर्टिकुलर कंटिजेंसी है, उस कंटिजेंसी के होने या ना होने पे जो बायर है वो उन गुड्स को फिर एक्वायर कर सकता है। तो एक्विजिशन के लिए ये बात जरूरी है कि उस कंटिजेंट की जो जिस कंटिजेंसी के बारे में सेलर बात कर रहा है उस वो कंटिजेंसी का होना या ना होना जरूरी है।
ताकि जो बायर है वो फिर उन गुड्स को एक्वायर कर सके। कौन से गुड्स? जो कि सेलर के पास है अभी। अब अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है सेल का, उसमें अगर बायर ये उसमें सॉरी सेलर अगर ये कहता है कि जो गुड्स फ्यूचर में है मैं उन्हीं गुड्स को बेचूंगा, तो वो बच जाएगा एग्रीमेंट टू सेल। और वो सेल में कब कन्वर्ट होगा? जब वो फ्यूचर गुड्स की जिन फ्यूचर गुड्स के बारे में जो सेलर बात कर रहा है उसकी अगर वो अब सेल कर देता है तो वो एग्रीमेंट टू सेल जो है वो सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं सेक्शन 7, दैट इज गुड्स पेरिशिंग बिफोर मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब इसमें क्या है कि अगर बायर और सेलर के बीच में कुछ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है रिलेटिंग टू सम स्पेसिफाइड गुड्स और सेलर को पता नहीं है, दैट इज सेलर की नॉलेज में नहीं है कि जिन गुड्स का वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है वो गुड्स जो है वो या तो पेरिश हो चुकी है, दैट इज खराब हो चुकी हैं, या फिर वो डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? जो ये एग्रीमेंट होगा या हम कह सकते हैं जो ये कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वॉइड हो जाएगा। क्योंकि जो सब्जेक्ट मैटर है जब डिस्ट्रॉय हो गया तो फिर सेल या परचेज होगी किस चीज की? सेक्शन 8, गुड्स पेरिशिंग बिफोर सेल बट आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल। अब इसमें क्या है, अगर बायर और सेलर के बीच में एग्रीमेंट हुआ है, एग्रीमेंट टू सेल हुआ है रिलेटिंग टू सम स्पेसिफाइड गुड्स, तो उस सिचुएशन में क्या है, ना तो बायर के किसी फॉल्ट पे ना सेलर के किसी फॉल्ट पे जो गुड्स हैं वो या तो अगेन सेम चीज या तो खराब हो चुकी है या वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, जैसा जो एग्रीमेंट है उसको वो अवॉइड हो जाएगा, दैट इज वो एग्रीमेंट जो है वो खत्म हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।